नमस्कार दोस्तों। आज हम नेट जेआरएफ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, नेल लोडिंग्स का शैक्षिक दर्शन। अगर हम पिछले साल के पेपर्स देखें तो केयर एथिक्स से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। आज हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेल लोडिंग्स जी के शैक्षिक दर्शन का जो मेन विचार है उनका फिलोसफी ऑफ केयर यानी कि देखभाल का दर्शन। आइए देखते हैं। देखभाल का सिद्धांत यानी केयर थ्योरी। नेल लोडिंग्स के दर्शन का मूल आधार है नैतिकता, न्याय के बजाय देखभाल पर केंद्रित है। इसमें उन्होंने बताया है संबंध परक नैतिकता यानी कि रिलेशनल एथिक्स के बारे में। नोडिंग्स का मानना है कि शिक्षा केवल ज्ञान देने का साधन नहीं है, बल्कि यह शिक्षक और छात्र के बीच के संबंध को विकसित करने की प्रक्रिया है। देखभाल करने वाला, वन केयरिंग, और जिसकी देखभाल की जा रही है, केयर्ड फॉर। आइए इसे भी समझते हैं, ये क्या है। शिक्षा में शिक्षक देखभाल करने वाला होता है और छात्र वह होता है जिसकी देखभाल की जा रही है। सफल शिक्षा तभी होती है जब छात्र इस देखभाल को स्वीकार करे और प्रतिक्रिया दे। देखिए, नेल लोडिंग्स जो हैं एक अमेरिकी दार्शनिक थी और उनका मानना था कि शिक्षा का असली मकसद सिर्फ रट्टा मारना या डिग्री लेना नहीं होता, बल्कि एक देखभाल करने वाला इंसान बनना है। उन्होंने पारंपरिक न्याय की नैतिकता की बजाय देखभाल की नैतिकता पर जोर दिया। नोडिंग्स कहती हैं कि शिक्षा एक संबंध है जिसमें दो लोग होते हैं, एक जो देखभाल करता है और दूसरा जिसकी देखभाल होती है। इसे ऐसे समझिए, एक शिक्षक सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं आता, बल्कि वह देखता है कि आज उसकी क्लास में बैठा बच्चा उदास क्यों है। जब शिक्षक छात्र की स्थिति को समझकर उसे सहारा देता है, तभी वास्तविक शिक्षा शुरू होती है। अब चलते हैं शिक्षा के उद्देश्यों पर। नोडिंग्स के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल शैक्षणिक सफलता नहीं, बल्कि खुशी और नैतिक रूप से अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करना है। घर, परिवार और समुदायों की देखभाल करना सिखाना, छात्रों को एक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाना ही उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। अब बात करते हैं शिक्षण पद्धति के 4 घटक के बारे में। 4 कंपोनेंट्स ऑफ मोरल एजुकेशन। नोडिंग्स ने नैतिक शिक्षा के 4 मुख्य स्तंभ बताए हैं, जिन्हें एक शिक्षक को अपनी कक्षा में अपनाना चाहिए। पहला है प्रतिमान यानी मॉडलिंग। शिक्षक को स्वयं एक देखभाल करने वाले व्यक्ति का उदाहरण पेश करना चाहिए। छात्र शिक्षक के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। देखिए, शिक्षक को खुद रोल मॉडल बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि छात्र दूसरों की मदद करे, तो आपको पहले उनकी मदद करके दिखाना होगा। दूसरा पॉइंट है संवाद यानी डायलॉग। यह केवल बातचीत नहीं है, बल्कि एक खुला संवाद है, जहां छात्र और शिक्षक एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सुनने की क्षमता पर जोर दिया जाता है। यह सिर्फ लेक्चर की बात नहीं है, इसमें छात्र और शिक्षक के बीच जो है खुली बातचीत होती है। शिक्षक छात्र की बातों को ध्यान से सुनता है। तीसरा पॉइंट है अभ्यास यानी प्रैक्टिस। छात्रों को देखभाल और सेवा के कार्यों में शामिल करना चाहिए, ताकि वे इसे अपने स्वभाव में ढाल सकें। देखिए, सिर्फ किताबों में पढ़ना काफ़ी नहीं है। छात्रों को ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जहां वे दूसरों की देखभाल कर सके, जैसे सामुदायिक सेवा होती है। चौथा घटक है पुष्टि यानी कि कंफर्मेशन। छात्र के भीतर की अच्छाई को पहचानना और उसे प्रोत्साहित करना। जब छात्र कुछ गलत करे, तब भी शिक्षक को उसके बेहतर स्वरूप की पुष्टि करनी चाहिए। देखिए, इसका मतलब यह होता है कि छात्र के भीतर की अच्छाई को पहचानना। जब बच्चा कोई गलती करे, तो उसे डांटने के बजाय उसे याद दिलाना कि वह कितना बेहतर इंसान बन सकता है। अब चलते हैं उनके द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम पर कि उनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। नोडिंग्स एक मानकीकृत पाठ्यक्रम यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम के बजाय छात्र केंद्रित और अनुभवात्मक पाठ्यक्रम की वकालत करती हैं। पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान, पालन पोषण और आपसी संबंधों जैसे विषयों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। शिक्षा को छात्र की रुचियों और ज़रूरतों के अनुसार लचीला होना चाहिए। देखिए, नोडिंग्स के अनुसार गणित या विज्ञान पढ़ाना तब तक बेकार है जब तक कि बच्चा जो है एक अच्छा इंसान न बने।
उनके अनुसार पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए जो छात्र की व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा कर सके। उदाहरण से समझते हैं, अगर अगर कोई छात्र बागवानी में रुचि रखता है तो उसे सिर्फ किताबी ज्ञान देने के बजाय प्रकृति की देखभाल करना सिखाना भी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। आइए अब बात करेंगे उनकी महत्वपूर्ण कृतियों की, उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स की। बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट है केयरिंग अ फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन, 1984 में लिखी गई। दूसरी है द चैलेंजेस टू केयर इन स्कूल्स, 1992 में लिखी गई है। तीसरी है हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, 2003 में लिखी गई है। एग्जाम के लिए तीनों किताबें ज़रूर याद रखिएगा, अक्सर मिलान या मैचिंग वाले प्रश्नों में जो ये हैं पूछ ली जाती हैं। अब आगे चलते हैं, उनके की पॉइंट्स फॉर एग्जाम के लिए चलते हैं। क्या इनके पूरे शैक्षिक दर्शन में से की पॉइंट्स निकलते हैं, उनको देख लेते हैं। शैण नैतिकता, फेमिनिस्ट एथिक्स। उनका दर्शन पारंपरिक पुरुष प्रधान न्याय और नियमों की नैतिकता के मुकाबले ममता और संबंधों की नैतिकता पर आधारित था। संबंधों की प्रधानता के बारे में कहा है उन्होंने, उनके अनुसार संबंध ही सब कुछ है। तीसरा पॉइंट है व्यावसायिकता का विरोध। वह शिक्षा के अत्यधिक व्यवसायीकरण और केवल ग्रेड्स मार्क्स की दौड़ के खिलाफ थी। तो दोस्तों, नेल नोडिंग्स का सार यही है कि शिक्षा का केंद्र संबंध और देखभाल होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अपने नोट्स ज़रूर बना लें। अगर ये नोट्स पसंद आए हों, वीडियो पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों JRF एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम एक और दार्शनिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ग्रो विद गरिमा।